सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या टोटका लेके आई हैं ये बताइए। आज सर दर्द के लिए। सर दर्द के लिए? जी जी सर अगर दर्द। लोग सर दर्द बन जाए तो फिर क्या करेंगे? वो जगह छोड़ देनी वो चाहिए। जगह छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई सर दर्द बन जाए तो क्या करना चाहिए? देखें, दिल का दर्द और ऐसे सर दर्द लोगों से बचने के लिए तो खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, जगह बदल लेनी चाहिए। जगह बदलनी चाहिए। भाई सर का दर्द तो हर तरह का होता है, माइग्रेन पेन जिसको कहते हैं। बिल्कुल। जो मुझे इस वक्त शदीद हो रही है, आंखों का दर्द, जी, अगले हिस्से का दर्द, पिछले हिस्से का दर्द, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी तो देखते हैं, चक्कर भी आते हैं, तो सब चीजों का मैं इलाज हर तरह के देखिए, सर दर्द खुद कुछ नहीं होता, मतलब कि सर दर्द बताता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है तो आपके सर में दर्द होता है। तो अगर आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो फिर लौंग और नमक आप उसको थोड़ा सा चबा लीजिए, तो इंशाल्लाह उससे अगर लो ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द है तो वो सही हो जाए। मेरा क्योंकि ब्लड प्रेशर कभी भी 160 से ऊपर जाता ही नहीं है। नॉर्मली दैट्स अ गुड ब्लड प्रेशर टू हैव। ज़रा सा डाउन हो ऐसा तो 50-90 पे चला जाता है, 50-85 पे चला जाता है और लिटरली हाथ कांपने और चक्कर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि ना देखिए, सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बहुत ज़्यादा अगर आपको कंजेशन हो रहा हो तो उस वक्त भी आपके सर में दर्द होता है, तो उस वक्त रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल लगा लिया करें। रोज़मेरी ऑयल लगा लिया करें पूरे सर में अच्छी तरीके से, तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। और लौंग की स्टीम ले लिया करें। अच्छा, रोजमेरी का ये कौन सा ऑयल है? मैं ये देखना चाहता हूँ। ये रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल को इन्फ्यूज़्ड किया है। और ये इन्फ्यूज करके ना, प्योर अगर आप लगाते तो शायद नहीं लगा, आपको थोड़ा इन्फ्यूज करके इन्फ्यूजन के साथ ही रोज़मेरी ऑयल लगाना चाहिए। जनाब क्या वेरी बात है। गुड क्योंकि जब ऐसे ना डायरेक्ट लगाते हैं ना तो रिएक्शन भी, जैसे कि टी ट्री ऑयल हो गया, ओके, हाँ उसका भी रिएक्शन। जब आप उसको लगा लेते, लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक्ने के लिए कहते हैं तो लोग पूरे मुंह पे मल लेते हैं उसको, जब तक कैरियर ऑयल में आप नहीं डालते। जी, जैसे कि आर्गन ऑयल हो सकता है, होबा ऑयल हो सकता है, जैतून का हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, राइट? बिल्कुल सही। ग्रेप सीड ऑयल हो सकता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, उसमें मिक्स करके लगाना चाहिए। हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। हेयर ग्रोथ के लिए, हाँ, हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। अच्छा, कॉल शामिल करते हैं जनाब। कॉल पे कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, नौरीन साहिबा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम नौरीन साहिबा, क्या कहेंगी आप? जी कुछ पूछेगी नौरीन साहिबा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी से ना सुने नौरीन हमें, साहिबा टीवी प्लीज वॉल्यूम बंद कर दें, हमारी बात सुने, वरना हमें 10 सेकंड के डिले पे बात करनी पड़ेगी, कॉल ड्रॉप हो जाएगी, प्लीज। चलें जी आगे बढ़ते हैं। बिल्किस साहिबा मुझे ये बताएं कि आप जो सर के दर्द के टोटके लाई हैं, जरा वो वैसे आज लग तो रहा है कि पूरा सालन बनने वाला है। अदरक भी आ गया, पुदीना भी आ गया, करेले भी आ गए, धनिया भी आ गया, पेपरमिंट भी आ गया, साबुत धनिया भी आ गया। नवाल आप ये हर्बल जो टोटके होते हैं यूज करते हो? बहुत कम भी इसके साथ करने चाहिए, आपको लगता है करने चाहिए? अच्छा है, इसका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है ना? हाँ, जैसे मेडिसिन का हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है, नहीं है, इन चीजों का फायदा ही है सर, हाँ नुकसान नहीं करने तो चाहिए जी। अच्छा, कुछ शुगर पेशेंट होते हैं, वो कुछ थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं तो उनके सर में दर्द होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठा खाने से, जो बॉर्डरलाइन शुगर पेशेंट होते हैं, उनके सर में दर्द होता है। तो उनके लिए गुड़मार बूटी, कि गुड़मार बूटी उबालकर पिएंगे तो आपका सर दर्द अल्लाह के हुक्म से सही हो जाएगा। सिर्फ आपको चंद पत्ते उबाल के गुड़मार क्या बूटी है? ये इसका नाम ही गुड़मार बूटी है। गुड़मार बूटी? जी, गुड़मार यानी कि ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये शुगर लेवल को फौरन इंस्टेंट नीचे ले आता है। कहते हैं कि यानी ये गुड़ को मारता है, मिठास को मारता है, यानी चीनी को मारता है। ठीक है, नेचुरोपैथी में सबके इसी तरह, जैसे गुड़मार बूटी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप प्री डायबिटिक है तो आप गुड़मार बूटी हर खानों के साथ पिया कीजिए। अच्छा, अदरक, अच्छा कुछ होते हैं मिग्रेन, हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी आपको मिग्रेन हो रहा होता है, या कुछ लोग धूप में जाते हैं, धूप से जब वापस आते हैं उनको ट्रिगर करता है, तो ऐसे में अदरक का देखिए थम जितना टुकड़ा जो है ना आप चबा लीजिए, तो सर्कुलेशन, इसमें जिंजरोल होता है, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करता है, जिसकी वजह से आपका सर दर्द सही हो जाता है। तो ये आजमाए हुए नुस्खे करके देखिएगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सालों साल जो है ना सर दर्द के शिकार होते हैं। एक जो है मैं आपको टिप बता रही हूँ, कीजिएगा विद इन 2 मिनट्स आपका वो सर दर्द सही हो जाएगा। आपने क्या करना है, शहादत की उंगली लेके नॉस्ट्रल सीधे नाक को बंद करना है, सांस लेना है, और उल्टे नाक से सांस लेना है, और इसी से निकालना है 2 मिनट तक
आराम से सुकून से सोते हुए, मतलब बिस्तर पर, जितना भी शदीद सर में दर्द होता हो, मैं अपनी बात कर रही ब्रेन हूँ, फॉग खत्म हो जाती है। ब्रेन फॉग खत्म हो जाती है। मेरे सर में शदीद तरीन दर्द होता था और मुझे स्ट्रेस से सर में दर्द होता था। कोई टोटके मेरे लिए नहीं काम आते थे। ये मेरे लिए ब्लेसिंग साबित हुई। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने भी इसी तरह, होता है ना कि बहुत सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसकी वजह से आप उनको तो सही नहीं कर सकते, लेकिन अपने सर में आप को दर्द नहीं में कर, सही बात है। तो ऐसे जिससे कि ना इमोशनल सर दर्द जिसे कहते हैं, उसमें आपको ये वाला टिप जो मैंने बताई है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक और है, या अगर इमोशनल एक सर और- दर्द से बचना है तो 2-3 दिन मैके हो आए। एक कॉल सर दर्द शामिल, कौन हुआ? एक कॉल शामिल करते हैं। कॉल फातिमा शेखुपुरा से जी। मियों की बुराई अस्सलाम होती है तो सबसे ज्यादा वालेकुम। गुस्सा एहसन को चढ़ता है। अस्सलाम नहीं, वालेकुम। क्या क्या पूछेगी फातिमा साहिबा, आप पूछिए। मैं हसन भाई, मैं जुगन आपकी जुगन और आपसे और सबको बहुत, आप सबकी बहुत फैन हूँ। बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। सवाल है कोई बिल्किस साहब, सवाल कर लीजिए। हाँ जी, जी। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है जिंदगी में, जब से मैं आई हूँ मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आप सबसे। मैं अच्छा, बहुत फर्स्ट टाइम खुश बात हो हूँ, रही है, थैंक यू। बहुत हमें भी खुशी हो रही है, यकीनन आपको भी खुशी हो रही होगी। सवाल है तो कोई कर लीजिए, लेकिन सिर्फ बात करनी तो फिर खैर है, बात करते हैं। मेरा सवाल है कि मैं टेस्ट भी करवाया सारे, कुछ भी नहीं टेस्टों में आता, ना शुगर वगैरह कुछ भी नहीं। और मेरा पेट मेरा मैदे का मसला है और मेरी सोजन रहती है, हाथ पैर फूले रहते हैं। हाथ पांव फूले रहते हैं, मैदे का इशू है। हाँ जी, मैदे का यानी मसला कि है और सोजन इन्फ्लेमेशन, रहती है। वाटर रिटेंशन, स्टमक इश्यूज, स्वेलिंग। इनको स्टमक इश्यूज हाँ। की वजह से एडिमा हो जाता है, व्हिच इज स्वेलिंग हाँ, ऑल which ओवर is द बॉडी। swelling. अच्छा रात Could be सोने- several other reasons also, ना? At times, हो हाथ, हाँ, एंड किडनी इश्यूज की वजह से भी Inflammation, यही yes, होता है। इन्फ्लेम्ड हो yes, सकता है, yes. किडनी इशू हो सकता है। अच्छा, खून की कमी की वजह से भी हाथ पांव सूजे रहते हैं, जाते हैं, पेट में बिल्कुल। दर्द रहता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, इसका हल बता देती हूँ। अदरक आप चबाया करें और सुमलो बूटी रात सोने से पहले। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन है ना, कुछ अद्वियात खाने की वजह से भी वाटर रिटेन होता है, खासकर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब खाते हैं तो उसकी वजह से भी वाटर रिटेन होता है। तो ऐसे में रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल और रोज़मेरी के पत्तों का कहवा बना के पिया करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर रोज़मेरी नहीं मिलता तो टेसू के फूल हर पंसार के पास होते हैं, टेसू के फूल उबाल के कौन उनको से पिया- फूल? टेसू टेसू। टेसू What's टेसू? अच्छा देखिए, टेसू के फूलों का नाम टेसू इसलिए पड़ा कि वो आपके जो दर्द है ना उसको खींचता है, इसलिए उसका नाम टेसू पड़ा है। अच्छा, एक- टीसों को खींच लेता हाँ, टेसू। हाँ, टेसू के फूल इसको टीसों कहते हैं। हाँ। ये अच्छा था, टीसो खींचना। अच्छा बिल्किस साहिबा, टीसा आपकी ही बात होता हमने है। काट दी है क्या? जी, नहीं, कंप्लीट बोले। करें बात। बस मैं ये कह रही थी कि टेसू के फूल इस्तेमाल किया करें, उससे फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, अगर आपको सर्वाइकल इश्यूज की वजह से सर में दर्द है तो आप धनिया और जैसे जुगन कह रही थी कि सब्जियां हैं, तो धनिया और करेले दोनों का जूस निकालें। अल्लाह जूस माफी निकाल दे। के सर आपको में अल्लाह पूछे- अच्छी तरह लगाएं। अच्छा, सर में लगाना है। क्या आप लफ्ज पंजाबी का बोला जुगल ने? अल्लाह माफी दे। जुगल ने पंजाबी में क्या इस लफ्ज? कुड़ी ने साडा बेड़ा गर्क करना है, मतलब क्या? टीसों। टीसों। मैं समझी कहने लगी हूँ दोनों का जूस निकाल के पी ले। कह रही मैंने टीसों। कहा मुझे भी ये मुगलकी ना हो लगा। जाए। नहीं नहीं पीना नहीं है। जूस नहीं पीना, लगाना है। हाँ, लगा, फिर ठीक लगाना है, फिर ठीक है। लगाना आपके, अगर देखिए सर्वाइकल इश्यूज की वजह से अगर आपको स्वेलिंग भी आ रही होगी ना, आप ये करके देखिए, अल्लाह के हुक्म से आपको इंस्टेंट फर्क पड़ेगा। अचानक से मैं सोचूं मैं जाके इंस्टेंट फर्क अल्लाह की करूं। कसम, इनके साथ सेगमेंट करके ना जो बात कर रही होती है, कभी मुझे डायबिटीज हो जाती है, कभी मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी मेरा दिमागी अच्छा, तवाज़ुन ये भी खराब हो प्रॉब्लम जाता है। है। ये कई लोगों में एक प्रॉब्लम है कि मैं अल्लाह की कसम, मुझे लगता है मुझे हो गया है। नहीं, अल्लाह ना करे, कि अल्लाह जिस ना करे। बीमारी के बारे में बात करो या मेरे पढ़ो तो कंधों में लगता है दर्द खुद शुरू को हो गई होगी। थी, मैं cervical कह रही हूँ, वो लगा खवातीन दर्द भी तो कह रही हो रहा हाँ ऐसा होता है। नहीं जुगल, आप भी अंगड़ाइयाँ ही ले रहे थे मैं साइड। अंगड़ाई ले रहा था कि मेरे सर, मैं देख रहा था सिर में शोल्डर्स को रिलैक्स कर रहा था। अच्छा, बाज़ मैं वक़्त ऐसे होता है नज़ला नाक बंद होती है आपके, नाक के मतलब कि किसी के हड्डी बड़ी हुई होती है, किसी का गोश्त बड़ा हुआ होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, सत पुदीना पानी में डाल के उसको सूंघेंगे, तो उससे भी जो है ना आपकी नाक खुल जाएगी, सर दर्द सही हो जाएगा। अच्छा बिल्किस और साहब, ना बिल्किस को मेडल मिलना चाहिए, इनको सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए कि ये हमारे साथ काम करती है। बिल्किस Genuinely, साहब, हम काम नहीं करने देते अच्छा अब एक इनको। असल जेन्युइन सवाल है हमारे कॉलर, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। उन्होंने कहा कि लकवा जो होता है और चेहरे का यूजुअली वो कैसे कंट्रोल किया जाए, या वो क्यों हो रहा है, उनको हुआ एक दो Stroke मरतबा की- stroke। स्ट्रोक, और उसका क्या इलाज है?
देखिए मैं आपको बताऊं, लकवा ठंडा गरम अपनी बॉडी को 2 टेम्परेचर पे अगर स्विच करते हैं Drastic change ना हो ना। ड्रास्टिक चेंज। जैसे सर्दियों में फालिज और लकवा नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज्यादा होता है। आपकी खुराक, अल्लाह ने उस वक्त की जो खुराक है वो आपने इस्तेमाल करनी है। आपने जो है बहुत ज़्यादा जो इंसान ने बनाई हुई चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं करना है। यखनी का इस्तेमाल लाजमी करना है। जिनको लकवा एक दफ़ा हुआ बार बार जैसे होता है तो उनको शिलाजीत दूध में डाल के लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अदरक का लेकिन कहवा कुछ पीना लोग- चाहिए। जी, जी, लेकिन जी, सॉरी, जी, आप जी, जो जी, बात कर रही हैं, जी आप मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है, ऐसे वो जो आजकल थेरेपी चल रही है कि आप सर्दी में ठंडे बर्फ पानी में जाके हाँ, बैठ चले गए, जाएं। छोटे छोटे बच्चों को बच्चे डाल भी रहे हैं बैठ रहे हैं ताकि बर्फ उनकी में चीज, अचानक। तो ये फिर क्या मामला है? उनको देखिए- लकवा क्यों नहीं होता? बिल्कुल, सॉरी, मेरे दिमाग नहीं में नहीं नहीं हाँ, बिल्कुल घूम मैं रही आपको थी। बताती हाँ। हूँ। वो उस रीजन में रहने वालों को करते हैं ना, मैं और आप जाएंगे तो मैं और आप बीमार हो जाएंगे। ओके सही है। मैं अगर हाँ अचानक देखिए, सडन जो हाँ, अच्छा, sudden, एंड इट डजंट सूट एवरीबॉडी हाँ। बाय द वे। और ऐसे ही देखिए हर एक को ऐसे सूट ऐसे और लोगों को सॉरी भी आपकी बहुत बात कर रहा हूँ, नुकसान चेहरे पे जो आपने लकवे का चेहरे पे ज्यादा होता है। फालिज जब हम कहते हैं तो वो तो बॉडी को भी ऐड नहीं, करें। लकवा लकवा को वही है, वही वो लकवा उसको बॉडी को भी आप ऐड कर रहे हैं साथ। नहीं, लकवे मैं लकवा चेहरे का है जी ज्यादा। जी मैं लकवा बोल वही है। जी, लकवा भी उसी की एक किस्म एक है किस्म, ठीक है, जिसमें किस्म। आपका चेहरा टेढ़ा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल एक ऐसा। साइड जो है ना आपकी नम हो जाती नाम हो एंड जाता है। फालिज इज हेड हाँ, टू टो। बस Yes, फालिज पूरा। हाँ। ठीक है, हुमैरा साहबा कॉल करी। हुमैरा साहबा क्या पूछेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बात कर? मसलाम। जी, साहिवाल से बात कर रही हैं आप? हाँ जी साहिवाल। जी जी, फरमाइए, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। सवाल है कि मुंह पे ना दाने निकल आते हैं तो वो फिर निशान भी छोड़ जाते हैं। क्या निकल आते हैं? दाने निकल आते हैं और उसके निशान रह जाते हैं। और निशान रह जाते हैं चेहरे पे। एज क्या है आपकी? और एक सवाल है कि ना स्मार्ट होने का तरीका उसका नहीं, छोटा से ही। मुझे समझ नहीं आ रही। उम्र क्या है बेटे आपकी? उम्र क्या है? उम्र है 15 साल। 15। 15 साल। 15 साल। अच्छा ये तो बेटा, acne है एक ना, तो दाने teenage। अगर निकलते हैं तो उनको छेड़ा ना छेड़ो करें। ही ना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है। कि बस टीनेज ऐसे कुछ एक्ने निशान इज छोड़ जाते हैं। लाइक इट हैपेंस टू एवरीबॉडी, लेकिन आप उनको अब छेड़े नहीं अपनी स्किन को, दानों को। ये बहुत जरूरी वो है। फिर खड्डे जी बन बिल्किस जाते हैं। साहबा। जी जैसे आप लोगों ने कहा, छेड़ना नहीं चाहिए। पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। स्ट्रेस एक्नी हो, हार्मोनल एक्नी हो या एक्नी वल्गैरियस हो, इसके लिए आपने सुमलो बूटी और गंधक दोनों का पाउडर बनाकर रख लीजिए। थोड़ी से पानी में मिला के जहाँ पे एक्नी है उसके ऊपर लगाइए तो इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, मैं एक बात आगे बढ़ाऊंगी। जुगन ने जो कहा है कि बर्फ़ में डाल देते हैं, तो इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को देखते हुए ना कि वो सुबह उनके रूटीन होता है कि वो बर्फ़ वाले मुंह बाउल डाल में देते हैं। अपना मुंह डालते हैं। बहुत सारे लोगों को इससे भी लकवा हुआ है। या वजह इलाही। क्या है? वजह उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं था घर में, मतलब कि 40 डिग्री में गर्मी वो थी रह और रहे अचानक। और सुबह उठा, उन्होंने बर्फ निकाला और उसमें, क्योंकि वो चाहते थे कि स्किन ग्लो करे, Glow और करे। उस पे पानी, उस पानी में, बर्फ वाले पानी में बिल्कुल सही चेहरा कहा डाल आपने। दीजिए। इस पे एक और ये बात, नहीं करना एक और चाहिए। बात भी जी। कहना चाहूंगा कि जब आप शावर लेते हैं तब भी एक नई रिसर्च के मुताबिक आप शावर में जब अगर बहुत ठंडा पानी में जा रहे हैं तो पहले अपने पैर और पैर, टांगों को बिल्कुल, ठंडा बिल्कुल। कीजिए ताकि आपकी अपना बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा acclimatize उसका हो। यूज्ड टू हो, फिर आप शावर में जाइए, वरना हैमरेज या हार्ट फेल भी हो जाता है जी उसकी वजह से। बिल्कुल। तो ये ठीक है, सारी एहतियात चीज़ें, जरूर। एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात कीजिए। अगर आपका बाथरूम का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दोनों एक होना चाहिए। अच्छा, एक होना बिल्किस चाहिए। ये साहबा, भी जो है ना जरूरी है। एक जी। आखिरी सवाल बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। वो एक साहब का मैसेज है कि उनको ड्राइनेस होती है उनकी नाक के अंदर, उनके यहाँ पे, ऐसा ये कानों बड़े में, लोगों की हर जगह ड्राइनेस ये मेरे हमजा का भी इशू है। कान बहुत के पीछे पीछे। जख्म बन जाते हैं, ये बहुत यहाँ लोगों पे का जख्म issue बन है। जाते हैं और अच्छा, यहाँ इसका क्या पे। किया जाए? इसका ना होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त इलाज है। इसमें कॉम्बिनेशन बना के देते हैं हिमामलिस और है ना कैलेंडुला एंड पेट्रोलियम, सब मदर टिंचर में इसको पीना भी होता है और इसको लगाना भी होता है। और नाफ में बादाम का तेल रोज़ाना लगाएं नाफ में, लेकिन अपनी नाफ को भी सुबह उठ के नीम गर्म पानी से साफ़ कीजिए। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो आपको फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता ठीक है। है। और नाफ में तेल डालने का मतलब ये नहीं कि आप ड्रॉप 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 डालते चले जा मतलब रहे डालते हो। ही चल- सिर्फ एक कतरा आपने डालना होता चूंकि है। ठीक है, डालिए, बताइए। और उसको जी। absorb मैं हो कह रहा हूँ और डालिए। और सरसों का तेल पाँव के तलवे पे, जिनको भी स्किन ड्राइनेस का इशू होता है वो ज़रूर लगाएं। और मीठा बिल्कुल नहीं खाएं, मीठा बिल्कुल नहीं उससे खाएं। ऑटो इम्यून डिजीज एग्रेवेट होती है। जी, मीठे। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारी ऑडियंस में बैठी थी, ये खवातीन ये पूछ रही हैं
कि हम अपनी स्किन को चमकाना चाहते हैं, जरा ये बता दें स्किन कैसे और हम भी डॉक्टर वैसे ही चमक रही है चाहते और हैं। मजीद चमके। हाँ अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं तबाशीर। इधर देखिए सारी लड़कियां मुड़ गई हैं, सारी लड़कियां मुड़ गई हैं सोने के तबाशीर लिए। तबाशीर तबाशीर देखिए बैम्बू शूट एक्सट्रैक्ट से बहुत अच्छे फेशियल बनते हैं। तबाशीर हमारे यहाँ मिल जाता है पंसार के पास। उसको आपने लेकिन टेल्कम पाउडर की तरह पीस लेना है। टेल्कम की पाउडर की तरह पीसने के बाद अब आपकी स्किन अगर ड्राई है तो उसको बलाई में शामिल करें, अगर ऑयली टू नॉर्मल है तो दही में शामिल करें। हाफ टी स्पून ले लें और 1 चम्मच बलाई ले लें या 1 चम्मच दही ले लें। उसको मिक्स करके पहले अपनी स्किन को क्लेंस करें, उसके बाद अच्छी तरीके से इसको आपने ऐसे करने जैसे वो बैम्बू शूट जो है वो आप जज्ब हो रहा हो आपके स्किन पे। आप ये करके देखिएगा, 15 मिनट के बाद आप ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिए तो इंशाल्लाह ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बहुत महंगा फेशियल कराया। और हमने ठीक हो गया। सबको आपका फोन नंबर वेरी दे नाइस। दिया है। आइए जी सेट पे आइए जाने पड़ते girls, हैं हम set जनाब, पे- क्योंकि कराची में